यीचा फर्क यीचा खुदायस बंदस यीचा खुदायस बंदस यीचा परस कम यीचा खुदायस यह बंद यह कम कह टोटल न कह चीज चल तो गुर वालन दिन तल गांद कर दफा गाड़ तारनक पीठ वो क्या फायदा द्रा। हमारा नसीब अच्छा था कि हमको सब पॉइंट में देखने को मिला ताकि बर्फ़ नहीं गिरा, तो बहुत अच्छा लगा कि बर्फ़ नहीं गिरा हमारे। अभी हम मौजूद हैं गुलमर्ग कश्मीर में। वो गुलमर्ग जो माना जाता है अपने बर्फीले पहाड़ों के लिए, जहाँ पे काफ़ी मुल्कों से सयाह आते हैं स्नो एक्टिविटीज़ के लिए, एडवेंचर्स के लिए, सीनिक ब्यूटी जो है गुलमर्ग की वो देख सके। लेकिन अगर हम इस बार का गुलमर्ग देखें, खुश्क पड़ा है गुलमर्ग, बर्फ़ का नामो निशान नहीं है। अगर कहीं कहीं पे बर्फ़ नज़र आ रही है तो ये वही बर्फ़ है जो पिछले साल यानी दिसंबर में 17 दिसंबर को पड़ी थी। जो कश्मीर को जो अभी नहीं आया, कश्मीर को जो स्वर्ग कहते हैं ना पूरा हिंदुस्तान इंडिया में, तो यहाँ आके समझ में आता है कैसे स्वर्ग कैसा रहता है। हम गुलमर्ग गए, सोनमर्ग गए और पहलगाम गए, अभी पीर गली गए थे। हाँ, बहुत अच्छा है। सबसे ज़्यादा कहाँ पे रहा आपका बेस्ट एक्सपीरियंस? बहुत सबसे बढ़िया एक्सपीरियंस पहलगाम और पीर गली। हमारा नसीब अच्छा था कि हमको सब पॉइंट में देखने को मिला ताकि बर्फ़ नहीं गिरा। बर्फ़ गिरा रहता तो मेरे ख्याल से 1-2 पॉइंट हमारे मिस होते थे। सेकंड टॉप पे गए और यहाँ 1 नंबर पे गए थे उधर। कैसा लगा आपको ऊपर गंडोला में चढ़ के? बहुत अच्छा। गंडोला में चढ़ के बहुत बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा उसका। दुनिया का सबसे माना जाने वाला एक टूरिस्ट स्पॉट जिसे गुलमर्ग कहते हैं, वो इस साल बर्फ ना पड़ने की वजह से काफ़ी स्ट्रगल कर रहा है। अगर हम देखें, स्नो बोर्डर्स है, स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजर्स है, या बात करें हम हॉर्स राइडर्स है या पोनी राइडर्स है या होटेलियर्स है, उनका जो काम है उस पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा है। आइए हम उनसे बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस साल का गुलमर्ग बाकी सालों के गुलमर्ग से कैसे डिफरेंट है और कितना असर पड़ा है उनके काम। शीन कहें मिसाल पतम अगर पतम वरिच कत करो, पतम वरी कम अज कम वनस 4-5 फुट शीन आसान, मगर वनस लबन शीन कुन क्या तुम वनस वो पान कि जमीन खुशक गड़द वनस पूर वतान कि शीन कुन त मिलान। कम अज कम वन सीनियर नफर कम अज कम 30-40 वरी गमित, तिहद वन मुताबिक कम अज कम 45 वुहर बाद हसा आव युथ मौसम कि 45 वुहर बाद 45 वरी ब्रोह कि तम वरी शीन क्या तुथ वरी सह वरी हसा बसान आज लबन कि तिथे पे आव सह आज कि शीन। अगर पतम वरी कत करो, पतम वरी वनस कम अज कम 3-4 फुट शीन आसान, तो वनस कहें प्रत कह साइड होटल इंडस्ट्री या स्लेज वल ATV गाइड एसोसिएशन प्रत कह बिचार वनस परेशान क्या गुजार अथ पे क्या ये टूरिस्ट और टूरिस्ट सह योत वन शीन शुन। अगर वनस कत करो वनस असर पे टूरिस्टस पे क्या टूरिस्ट क्या वनस ऑक्यूपेंसी नॉर्मली 40%, 60% यल। क्या वजह ये कि शीन लबन क्या शीन ये टूरिस्टस शीन जरूरत सह योत शीन ये तमिस लब्यो सह तम सा प्रेफर कर कैंसलेशन। गुर चलावान बे क्या आज कहें आज यपरी खरीदार तो गाड़ वालिस यपरी तो गाड़ वालिस ती रोजान वुचान सन बच्चे रोजान फाक शामस ये बनियाव कह करो क्या सोन गुजार ये गुर बे क्या शीन नपन सत गई वारिया फर्क सह रब्बुल आलमीनस तन तथ क्या करो सह सत मे तन सह रब्बस तन तम सत गया वारिया जाना ₹10 शीनस वीनस पे पूज आपूज कर कमावान मगर आज वन कहें वरी जबरदस्त रश असल पे कम चलान ये सह लगा सह करान काम दो बिचोर जेनान योतान आज ये शीन तो सह कत मज यी
हमारा हो गया, अगर 3 घंटा लगे हो गया 1500 रुपया। अब उसको 100 रुपया अच्छा है कि 1500 रुपया अच्छा है? 100 रुपये। हम तो लाइसेंस होल्ड है यहाँ, इसीलिए हम बोलते हैं हम कभी घोड़े के गरीब पास लोग हैं। रहते हैं, कभी वहाँ गेट पे जाके देते हैं, क्योंकि अभी देखो आप 50 आदमी घुटोला के अंदर है, चलो सब गाड़ी, चलो सब ये, चलो सब वो, बहुत परेशानी है, हर चीज़ की परेशानी है। टूरिस्ट तो बहुत है मगर बर्फ़ नहीं है, रोज़गार में बहुत फ़र्क हो गया है। ये सलम डाउन ये स्नो फॉल गसान फीन पेवान या बाकी चीज तम कहें ये दपान क्या करो ये तम चाय वल बाकी चीज अनकन रोजगार आयाल वयाल चलान सर पे मगर आज सह पोजिशन ये टूरिस्ट योर सह पुछान ये कह हिसाब शिन मूजूब योर स्नो फॉल मूजूब योर तो ये कह हिसाब न हेवान कह तो न चीज न दलील और सोद तो सोद सर नान गाड़ मज सर्विस सोमस मज योर किराए 1000 रुपये लगन तकरीबन परस तो यीचा फर्क यीचा खुदा बंदस यीचा खुदा बंदस यीचा परस कम यीचा खुदा यह बंद यह कम कह टोटल न चीज़। एज ए स्नोबोर्डिंग इंस्ट्रक्टर मैंने गुलमर्ग को इस हाल में कभी नहीं देखा है कि जनवरी के महीने में बर्फ़ ना हो। नॉर्मली दिसंबर 15 से हमारी स्कीइंग और स्नोबोर्डिंग की एक्टिविटीज़ स्टार्ट होती थी, बट अनफॉर्चुनेटली दिस विंटर वी आर नॉट एबल टू स्की ऑन अ सिंगल डे बिकॉज देयर इज़ नो स्नो। उसकी वजह से हमारी जो दिसंबर और जनवरी की बुकिंग्स थी वो भी ऑलमोस्ट पूरी कैंसिल हो रही हैं। यहाँ पे जो प्रोफेशनल स्कीयर्स और स्नोबोर्डर्स ग्लोबली आते हैं वो फेज़ 2 के लिए यहाँ थे, बिकॉज वी हैव द हाईएस्ट गांडोला जो एशिया का है। तो उनको जो यहाँ पे एक गांडोला में एक हेली स्की का एक्सपीरियंस मिलता था, दे यूज टू कम फॉर दैट। अभी जो हमारा डोमेस्टिक टूर्स आ रहा है उनका जो यहाँ आना है वो डे टूर्स के लिए आते हैं, दे डोंट कम हियर फॉर द स्कीइंग एंड स्नोबोर्डिंग एक्टिविटी। जो खेलो इंडिया की डेट्स है वो 2 से 6 फ़रवरी है, लेकिन जो अभी की सिचुएशन है गुलमर्ग की, आई डोंट थिंक अगर बर्फ़ नहीं होती है अगले 1 हफ्ते में शायद खेलो इंडिया पोस्टपोन हो जाए। उससे हमारे जो एथलीट्स हैं उनका वो दे आर फेसिंग चैलेंज बिकॉज सी ओवर एथलीट्स दे हैवंट स्कीइंग फ्रॉम लास्ट ईयर बिकॉज अभी उन्होंने प्रैक्टिस भी नहीं की। सो उनको हम एक नेशनल इवेंट में डाल रहे हैं जो हमारे एथलीट्स जा रहे हैं खेलो इंडिया में। तो बर्फ़ का ना होना इज़ एक्चुअली इम्पैक्टिंग देयर ट्रेनिंग एज वेल। To be very honest, as far as the international adventure tourism is concerned, गुलमर्ग का मेरा तो 15 दिसंबर से ऑपरेशन हो जाता था। सो 15 दिसंबर से आज तक की जो भी बुकिंग्स है वो सब कैंसिल हो रही हैं। प्लस जो ड्राई स्पेल रहा उसकी वजह से फैब भी इफेक्ट हो रहा है। फॉर एग्जांपल अगर जनवरी हमारा ड्राई गया, इट विल डेफिनेटली इफेक्ट द फरवरी की बुकिंग्स because we cannot mislead our clients, we cannot tell them आ जाइए यहाँ बर्फ़ है। So we keep posting like videos and other things on our social media कि ये सीन है and they get to know about this place और वो bookings cancel हो रही हैं। Definitely it's impacting our business a lot। नाज़रीन हमने बात की यहाँ पे लोकल से, टूरिस्ट से हमने बात की और यहाँ पे जो स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजर्स हैं उनसे हमने बात की। उनका ये कहना है कि इस बार का जो गुलमर्ग है वो काफ़ी डिफरेंट है। जाहिर सी बात है क्योंकि बर्फ़ इस साल तो नहीं पड़ी, लेकिन उनकी उम्मीद है, वो उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में फ़रवरी के महीने में या एंडिंग जैन में बर्फ़ पड़ जाए ताकि टूरिस्ट का जो फुटफॉल है वो थोड़ा बरकरार रह सके। हम उम्मीद करते हैं कि इस बार थोड़ी सी बर्फ हो जाए ताकि यहाँ के लोगों को रोजगार मिल सके। अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन उमर डार के साथ मैं अमन फयाज, कश्मीर लाइव।